जब भी आपको अपने आप को खुद को संवारना होता है या आपको देखना होता है आपके चेहरे को, और आप अपना कहीं कि मेरा चेहरा सही है कि नहीं, या मैं कैसा दिख रहा हूँ, या मेरी आंखें कैसी है, मेरा कान कैसा है, मेरी नाक कैसी है, मेरे होंठ कैसे हैं, जब आपको मेरी पेशानी कैसी है, ये सब देखना हो तो आप कहाँ जाके देखते हैं? वो आईने में जाके देखते हैं। और ये जो आप पेशानी, कान, आंख, आपके गाल, आपका ये जो चेहरा है, ये आपकी पहचान की हैसियत रखता है। लोग आपको आपके हाथ से नहीं पहचानते जितना आपके चेहरे से पहचानते हैं। लोग आपको आपके टांग से नहीं उतना पहचानते जितना आपको आपके चेहरे से पहचान 80% है, और 20% जो है दूसरे जिस्म के आज़ा से पहचान। कायनात के जो है 100% लोग सबसे पहले जिस चीज से जान पहचान हासिल करते हैं, किसी को पहचानते हैं, तो वो उसके हाथ, पैर, कान, आंख, नाक, मुंह से, उसके चेहरे से पहचानते हैं, उसकी आवाज से नहीं पहचानते उसको। उसकी पहचान उस अपनी मेमोरी में अगर सेव करते हैं तो चेहरे से करते हैं। वो कम सुरीली आवाज वाले रहते हैं कि जिनके आवाज वो चेहरे से वो आवाज को याद रखते हैं और आवाज से वो चेहरे को याद रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज आपकी आइडेंटिटी बनती है वो आपका चेहरा है, जबकि आवाज भी ये चेहरे से ही आ रही है। तो आपको जब आपको खुद को देखना हो तो आप कहाँ जाके देखते हो खुद को? आप आईने के सामने जाके खड़े होते हो। आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो आप देखते हो आईने में, क्या आपकी आंख है, आपको आपकी आंखें आईने में नजर आती है, आपको आपका कान आईने में नजर आता है, आपको आपकी नाक आईने में नजर आ रही है, आपका मुंह आईने में नजर आ रहा है, आपको आपका चेहरा जो है आईने में नजर आ रहा है। लेकिन आप इस बात को समझो कि पीर जो है बिल्कुल आपकी जिंदगी में एक आईने की हैसियत रखता है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ, बज़ाहिर तो आपको वो कुछ नहीं करता हुआ नजर आएगा। बज़ाहिर जैसा आईना, बज़ाहिर ऐसा लगता है क्या कर रहा है, आईना तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ, आपको आपने लाके लटका दिए गए, तो बज़ाहिर वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी बनावट, आपकी सजावट, आपकी खूबसूरती का राज आईना बना हुआ है। आप अपनी सही माने में खूबसूरती को जांचने का पैमाना आपका आईना है। आप सबसे पहले जिस कसौटी पे अपने आप के सिंगार को, अपने आप के हुस्नो जमाल को नापते हैं, वो पैमाना आईना है। और पीर आपकी जिंदगी में आईना की हैसियत रखता है। बल्कि आईना क्या है, मैं आईने की बात कर रहा हूँ। आईने में आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको आपकी आंख तो नजर आती है, लेकिन उस आईने में आंख से देखने वाली बसारत नजर नहीं आती। आपको आईने में कान तो नजर आते हैं, लेकिन कान सुनने वाली समात नजर नहीं आती। आपको हिलते हुए होठ तो नजर आएंगे, हिलती हुई जुबान तो नजर आएगी, लेकिन आपको आईने में कुव्वते गोयाई नजर नहीं आएगी। आपको जो है आपके चेहरा नजर आएगा, लेकिन उस पर एहसास नजर नहीं आएगा। आईने में वो नजर नहीं आता। लेकिन पीर वो आईना है, पीर वो आईना है जो आपकी आंख के साथ आपकी बसारत को भी संवारता है। ये आईना सिर्फ आपके गाल को संवार सकता है। पीर का आईना आपके नफ्स को पाक कर देगा, आपकी दिल को पाक कर देगा, आपकी रूह को पाक कर देगा। ये आईना जो है वो आईना सिर्फ और सिर्फ आपकी चमड़ी को आप कैसे बेहतर रख सकते हो, आपके बाहरी बाल को कैसे बेहतर रख सकते हो, आप जो गए बस इस चीज के ऊपर आपको एकदम बाहर से खाली सपोर्ट कर सकता है। लेकिन पीरे कामिल वो आईना है जो आपको सिर्फ बाहर से नहीं सपोर्ट कर सकता है, वो आपको बातिन से सपोर्ट कर सकता है। पीर के आईने में आप जो गए सिर्फ अपनी आंख नहीं बल्कि आंख की बसारत नहीं, बसारत की गहराइयों को समझ सकते हैं। पीर वो आईना है जिसके जरिए आप सिर्फ जो गए होठों को नहीं बल्कि आपकी गोयाई नहीं बल्कि गोयाई का हर फन वहां से पा सकते हैं। आप समात नहीं बल्कि सौते सरमत का राज वहां से पा सकते हैं। तो पीर ऐसा आईना नहीं है। पीर भी आईना है, लेकिन आईने की तरह कहा, बिल्कुल आईना थोड़ी ना है वो। तो पीर आईने की तरह क्या है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो
आपकी जिंदगी में उसका कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा है, वो दिन रात तुम्हारे घर में नहीं आ रहा है, वहां नहीं आ रहा है, लेकिन जो जब तुम पीर के आईने के सामने खड़े होकर के जो तुमने अपने आप को संवार लिया है, वो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आ रहा है, वो आपको जिंदगी के हर मोड़ पे काम आ रहा है, क्योंकि आपने पीर के रूबरू रह के खुद को संवारा, खुद को बनाया है, खुद के जहन को संवारा है, खुद की गुफ्तार को संवारा है, खुद की निगाहों को संवारा है, खुद के अंदाज को संवारा है, किरदार को, अखलाक को, हर चीज को संवार रहे हैं। तो ये पीर भी आईना, लेकिन वैसा आईना नहीं है। ये आईना सिर्फ आपका एक रुख दिखाता है, एक जिस्म का भी एक साइड दिखाता है, जो साइड तुम उसके सामने रखते हो वो साइड दिखाता है। लेकिन पीर वो आईना है कि जो आपको सिर्फ जो है एक साइड नहीं, आपको पूरा नहीं, बल्कि आपको जाहिर और बातिन, अव्वल और आखिर के साथ समझाता है। आपके अव्वल से लेकर आखिर तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, पूरे वजूद को आपको जो है, पूरे वजूद का राज आपको अता करता है पीर वो जात। अब आप पीर के सामने जा रहे हैं, आप दुनिया को किस हैसियत से जी रहे हो पता है? आप दुनिया को जी रहे हो कि गोया ये समझ लीजिए कि जो है एक शहर की जो है तस्वीर बड़े फ्रेम में, एक शहर की तस्वीर या एक बड़े टेलीकास्ट हो रही है, बड़े स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रही है, उसमें बड़े शहर की एक तस्वीर है और आप वो तस्वीर देख रहे हो, तो वो तस्वीर के अंदर आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, एक तरफ समंदर नजर आ रहा है, एक तरफ सूरज नजर आ रहा है, समझ में, और फिर एक कहाँ गार्डन नजर आ रहा है, कहीं ग्राउंड नजर आ रहा है, क्या आप वो तस्वीर देख रहे हो? तो ये जो तस्वीर है, एक तो ये हैसियत है, और एक है कि ये जिसकी तस्वीर है वहां जाकर के, वो गार्डन में जाकर के आना, वो बिल्डिंगों में जाकर आना, वो फिजाओं में जी के आना, फर्क है। आप जो जिंदगी जी रहे हो इसी दुनिया में, आप जो जिंदगी जी रहे हो वो ऐसी एक खाली तस्वीर वाली जिंदगी जी रहे हो। आप जो जिंदगी जी रहे हो सिर्फ वो एक तस्वीर है, आप उसको बाहर से यूं ही, जैसे वो तस्वीर गए तो बाहर से देख के चल रहे हैं, आप उसके अंदर नहीं गए, आप ये जिंदगी को सिर्फ ऐसा बाहर से फ्रेम की तरह जी रहे हो। और वही जो है पीरे कामिल जो है वो राज जानता है कि वो तस्वीर को बाहर से एक रुख से, आप एक ही रुख से देख रहे थे, एक ही रुख से जो है आप देख रहे हो, और वो पीर जो है उस दुनिया में जाता भी गए, वहां की सांस भी लेता गए, वहां जी के आता है, और आपको भी वही राज बताता है कि वहां जीना कैसा है। और बगैर पीरे कामिल इस एक रुखी तस्वीर को आप जी नहीं सकते। एक रुखी तस्वीर को आप सिर्फ देख सकते हो, और इसको क्या है, वो एक जैसी, वो तस्वीर कैसी मुर्दा होती है, ऐसी तो हमारी जिंदगी मुर्दा जिंदगी है। तस्वीर में कुछ होता नहीं ना हरकत, ना बरकत, ना कुछ। या फिर मान लो कि वो एक टेलीविजन चल रहा है, उसमें एक फिल्म चल रही है, तो भी फिल्म भी चल रही है, तो आप उसमें क्या जियोगे? उसमें क्या जियोगे? बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में आप जी सकते हो। पीर इमेजिनेशन की नहीं बात करता है, पीर ख्याल की बात नहीं कर रहा है, पीर जीने की बात कर रहा है। पीर सिर्फ वो देख के उसकी नहीं बात करता। तो पीर आपका वो आईना है जो आपको सिर्फ जाहिर में दिखाता नहीं है, बल्कि पीर आपको अपने वजूद में लेकर के जीना सिखाता है। जैसा वो जी रहा है आपको उस तरीके से जीना सिखाता है, आपको अपने वजूद में घेर लेता है पीर, अपने होने में। और जो उसका होना जो सीख रहा है, उसका होना जो पा रहा है, उसका जो खुद वजूद जिस रौनकों को पा रहा है, जिस बुलंदियों को पा रहा है, उन बुलंदियों को वो अता करने के लिए पैदर पे है। तो पीर भी आईना है, लेकिन तिलस्मी आईना है, कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। ये वो आईना है, पीर वो दुनियावी आईना वो है जिसके सामने खड़ा हुआ जाता है, जिसके सामने आप कुछ भी कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपना सर उस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन पीर वो आईना है कि आप अगर उसकी तरफ कदम बढ़ाओगे तो वो आपको अपने अंदर ले लेगा और आप फनाफी शेख हो जाओगे। और जब आप और गहराई में जाओगे तो पीर ही की जात में जो है फना फिर रसूल का राज मौजूद है। आप और अंदर जाओगे तो आप जो है फना फिर रसूल हो जाओगे, और उसी जात के अंदर जो है फना फिल्ला बका बिल्ला का राज मौजूद है। तो आप सिर्फ जो है एक रुख से नहीं, पीर वो आईना नहीं है कि जिसको आप बाहर से ठोकर दे के रुक सकते हो। पीर वो आईना है कि जिसके अंदर आप अगर चले गए अंदर जा सकते हैं। पीर वो आईना है कि जिसके वो तिलिस्मी आना है कि जिसके अंदर जा सकते हैं। आप अंदर चले गए जाने के बाद, इसीलिए कहते हैं ना जो पीर में चला गया वो फना फिर शेख हो गया।
जो रसूल में चला गया वो फना फिर रसूल हो गया, और जो अल्लाह के जलवों में चला गया वो फना फिल्लाह हो गया। लेकिन उसका दरवाजा फना, उसका दरवाजा पीरे कामिल ही है, उसका दरवाजा शेख ही है, उसका दरवाजा रहबरे कामिल ही है। तो ये जहन जो है हमको रखना है, समझना है कि पीर आईना है, लेकिन ऐसा आईना नहीं है। पीर वो आईना है खुदा की कसम, जलवाए हक नुमा है खुदा की कसम। पीर वो आईना है जिससे दुनिया तो क्या मौला तक पहुंच सकते हैं। मौला तबारक व तआला हमको जो है पीर के आईने में खुद को देखकर खुद को संवारने की तौफीक अता फरमाए।